हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल नयतजीत। तो भाई आज हम जो है एनिमल किंगडम चैप्टर का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे, जिसे हम फाइलम टीनोफोरा के साथ कंटिन्यू करेंगे। तो भाई बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लो। मैं ऐसे अच्छी अच्छी वीडियो और लाऊंगा, देखूंगा और सिंप्लीफाइड करके जो है कुछ डाला जाए कंटेंट आपके लिए जो नीड के लिए रिलेवेंट हो। तो भाई शुरू करते हैं टीनोफोरा से। फाइलम टीनोफोरा। टीनोफोरास कॉमनली नोन एज सी वॉलनट और कॉम जेलीज, एक्सक्लूसिवली मराइन। ठीक है, तो आप बाद में पढ़ेंगे। तो पहले देखते हैं कि टीनोफोरा को कॉमनली क्या कहते हैं। तो कॉमनली कहते हैं जैसे सी वॉलनट्स या कॉम जेलीज। ये शेप के कारण इनको कॉमनली सी वॉलनट या कॉम जेलीज कहते हैं, किसे, टीनोफोरा को। तो ये बात याद रखनी है। एक्सक्लूसिवली मराइन होते हैं, मतलब प्राइमरली जो है मराइन एनिमल्स हैं, समुद्री हैं। रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। अब जो है देखो रेडियल सिमेट्रिकल कैसे है। ये देखो पूरा एक स्फेरिकल शेप है। इसे सेंटर से ऐसी ये लाइन पास कर दो तो भी ये दो इक्वल हाउस में डिवाइड है। ठीक है, इसे ना करते हुए एक ये लाइन डिवाइड पास कर दो सेंटर से तो भी ये दो इक्वल हाउस में डिवाइड है। तो यहाँ से कोई भी प्लेन जो सेंटर से पास करे, ऐसा पास करोगे तो वो उसे इक्वली हाफ में डिवाइड कर देगा। इसलिए इस एनिमल में रेडियल सिमेट्री जो है प्रेजेंट है। डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, और क्योंकि ट्रिप्लोब्लास्टिक अभी नहीं आया है, वो आते हैं प्लेटी हेलमेंथिस पे। जब हम प्लेटी हेलमेंथिस पे आ जाएंगे तो यहाँ से जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर जो है एम्ब्रियोनिक लेयर आने लग जाएगी। यहाँ सिर्फ डिप्लोब्लास्टिक लेयर है, मतलब बाहर एक्टोडर्म है और अंदर मीजोडर्म है, अंदर है एंडोडर्म, और बीच में एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर है जिसे कहते हैं मीजोग्लिया। तो इसमें दो मेन लेयर है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, तो इसलिए डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स ऑर्गेनिज्म होते हैं। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। हमने पॉलीफेरा का देखा, तो पॉलीफेरा का सेल्यूलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन था, मतलब वहां जो एक्टिविटी डिवाइड थी वो सेल लेवल के बेसिस पे डिवाइड थी, मतलब सेल्यूलर लेवल पे डिवाइड थी। मतलब जो काम है वो सेल सेल कर रहे हैं अपना पर्टिकुलरली। फिर यहाँ क्या किया है, जब हम और आगे फाइलम में गए हैं टीनोफोरा पे, तो यहाँ सेलों ने बना ली है टिश्यू। सेलों ने ग्रुप ऑफ सेल्स ने बना ली है टिश्यू। अब यहाँ टिश्यू में जो लेबर वर्क है वो डिवाइड है। द बॉडी बियर्स 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेट। बॉडी के पास इनकी 8 एक्सटर्नल रोज होती हैं, सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स कहते हैं, वो है ये। तो ये देखो ऐसी, ये ऐसी 8 है, 8 होती है इनकी बॉडी पे। तो वही चीज लिखा हुआ है, द बॉडी बियर्स 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेट विच हेल्प इन लोकोमोशन। और यही चीज इनके लोकोमोशन में हेल्प करती है, मतलब मूवमेंट में हेल्प करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। डायजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर, मतलब सेल के बाहर वाले स्पेस में भी डायजेशन होगा इनका, और सेल के अंदर भी जो है डायजेशन होगा। तो सेल डायजेशन जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर भी है और इंट्रासेलुलर भी है। बायोल्यूमिनेसेंस इनकी एक बहुत ही खास प्रॉपर्टी होती है, ये बात आपको याद रखनी है। टीनोफोरा की एक बहुत ही खास प्रॉपर्टी है बायोल्यूमिनेसेंस। ये प्रॉपर्टी क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एमिट लाइट। लिविंग ऑर्गेनिज्म की ऐसी प्रॉपर्टी जिसके थ्रू वो लाइट को एमिट करता है, मतलब इसमें से जो है लाइट चमकती है। ठीक, तो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, इसे कहते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। तो ये किसके पास होती है, टीनोफोरा के ऑर्गेनिज्म के पास होती है। ये इनमें वेल मार्क्ड होती है टीनोफोर्स में। सेक्सेस यहाँ पर भी सेपरेट नहीं होते, जैसे कि हमने पॉलीफेरा में देखा। अभी सेक्सेस जो है सेपरेट नहीं है, मतलब एक ही एनिमल के पास दो बोथ सेक्सेस प्रेजेंट है, मेल और फीमेल। ठीक है, तो अभी पॉलीफेरा के पास भी सेक्सेस जो है सेपरेट नहीं है, और टीनोफोरा के पास भी सेक्सेस जो है सेपरेट नहीं है, मतलब यहाँ हर्माफ्रोडाइट या मोनोशियस कंडीशन है, क्योंकि यहाँ सेक्स जो है सेपरेट नहीं है। जब सेक्स सेपरेट रहेंगे तो उसे हम डायोशियस कंडीशन कहेंगे। जैसे हम ह्यूमन बींग्स में देखें तो मेल इंडिविजुअल अलग होते हैं और फीमेल इंडिविजुअल अलग होते हैं, तो हमें जो है डायोशियस सेक्सेस होते हैं। तो यहाँ क्योंकि सेक्सेस जो है सेपरेट नहीं है, एक ही ऑर्गेनिज्म के ऊपर मेल है, उसी के ऊपर फीमेल है, तो इसे कहेंगे हर्माफ्रोडाइट या मोनोशियस कंडीशन। रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस ओनली बाय द सेक्सुअल मीन्स। रिप्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल मीन्स से होती है, जबकि हमने देखा मतलब असेक्सुअल और सेक्सुअल होती है, यहाँ सिर्फ जो है सेक्सुअल मीन्स से ही रिप्रोडक्शन होता है। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो भाई फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, बॉडी के बाहर हो रहा है एक्सटर्नली, तो वो इनडायरेक्ट तो डेवलप करेगा ही।
तो ये जाहिर सी बात है। तो फर्टिलाइजेशन अगर एक्सटर्नल है तो डेवलपमेंट तो इनडायरेक्ट होगा ही, ठीक है। अगर इंटरनल है तो इनडायरेक्ट भी हो सकता है और डायरेक्ट भी हो सकता है। इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से आप मतलब इनडायरेक्ट में जो है वो अपने जो बनेगा एडल्ट एडल्ट फॉर्म से जो है वो सिमिलर नहीं होता, ठीक है। वो बहुत सारी फॉर्म्स चेंज करता है, उसके बाद एडल्ट जो है बनता है। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। डायरेक्ट डेवलपमेंट में वो जो है अडल्ट से सिमिलरिटी शो करता है, मतलब उसकी जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है वो अडल्ट के जैसा होता है। एग्जाम्पल बता रखे हैं टीनोफोरा के, प्लूरोब्रैकिया और टीनोप्लाना। तो इसके दो एग्जाम्पल हैं, प्लूरोब्रैकिया और टीनोप्लाना। तो एक बार इसे रिवाइज करते हैं। तो टीनोफोर को कॉमनली कहते हैं सी वॉलनट और कॉम जेलीज, और ये जो है एक्सक्लूसिवली मरान होते हैं, रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ठीक। इनकी बॉडी के पास 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलेटेड कॉम्प्लेक्स होती हैं जो कि इन्हें लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। एक और इनकी खास बात होती है कि इनके पास बायोल्यूमिनेसेंस की जो है प्रॉपर्टी होती है, जिसके थ्रू ये अपनी बॉडी से लाइट एमिट करते हैं, ठीक। इनके सेक्स जो है सेपरेट नहीं होते, हर्माफ्रोडाइट या मोनोशियस कंडीशन होती है। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें प्रेजेंट होता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है, बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होती है, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। एग्जाम्पल है प्लूरोब्रैकिया एंड टीनोप्लाना। ये यहाँ जो डायग्राम दिया हुआ है, ये दिया हुआ है प्लूरोब्रैकिया का डायग्राम। तो ये डायग्राम है, यहाँ टीनोफोरा कौन है, प्लूरोब्रैकिया, इसका जो यहाँ डायग्राम दिया हुआ है। तो इसे आप देख सकते हो। आगे चलते हैं। अब पढ़ते हैं फाइलम प्लेटीहेलमिंथस, ठीक है भाई। तो दे हैव डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, मतलब इनकी जो बॉडी होती है वो डोर्सल साइड से भी, मतलब जैसे हमारी डोर्सल साइड की बैक वाली साइड हो गई, ये पूरी जो बैक वाली साइड है हमारी, ये है डोर्सल साइड, और ये जो फ्रंटल साइड है हमारी, ये है हमारी वेंट्रल साइड। तो ये डोर्सल साइड, ये वेंट्रल साइड। तो उनकी डोर्सल से भी और वेंट्रल से भी जो बॉडी होती है वो फ्लैटेंड होती है, मतलब फ्लैट होती है बिल्कुल। इसी वजह से इनका नाम प्लेटीहेलमिंथस होता है। हेंस आर कॉल्ड फ्लैट वर्म्स, इसलिए इन्हें फ्लैट वर्म्स भी कहते हैं, ठीक है। तो इनको फ्लैट वर्म्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी जो होती है वो डोर्सली और वेंट्रली जो है फ्लैट होती है। These are mostly endoparasite found in animals including humans beings। तो पैरासाइट आपने देखे हैं दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं एक्सोपैरासाइट, एक होते हैं एंडोपैरासाइट, ठीक है। एक्सोपैरासाइट जो होते हैं वो ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर सर्वाइव करते हैं, ठीक, उसके बॉडी के ऊपर लग जाते हैं और फिर जो है अपना जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं, वहां से खाना पानी ले रहे होते हैं। बट जो एंडोपैरासाइट होते हैं, इसका मतलब वो ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर है, एंडो माने अंदर, ठीक, वो उसके अंदर जो है सर्वाइव कर रहे हैं और वहां से अपना खाना पानी ले रहे हैं। तो ये एनिमल्स में होते हैं और ह्यूमंस बींग्स में भी होते हैं। क्या चीज, फ्लैटवर्म्स। फ्लैटवर्म्स आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, ठीक। फ्लैटवर्म्स जो है बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं क्योंकि इनकी बॉडी एक ऐसी, एक फ्लैटवर्म्स की तरह है। इसे हम पूरे से बीच में से एक ही ऐसा प्लेन है जिसके थ्रू हमें उस प्लेन को सेंटर से पास कराएंगे तो इनकी बॉडी दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेगी। तो जब एक ही ऐसा प्लेन होता है तो उसे कहते हैं बायलेटरल सिमेट्री। एक ही प्लेन होता है जिसके थ्रू सेंटर से पास कराने में अगर बॉडी इक्वली हाफ में डिवाइड हो रही है तो उसे कहते हैं बायलेटरल सिमेट्री। अगर कई सारे प्लेन है, ठीक है, कई सारे प्लेन है जिनके थ्रू सिमेट्री आ रही है, इक्वल पार्ट आ रहे हैं, तो उसे कहते हैं रेडियल सिमेट्री। अगर एक भी प्लेन नहीं है ऐसा तो उसे कहते हैं एसिमेट्री। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। अब देखो प्लेटीहेलमिंथस से जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक एम्ब्रियोनिक लेयर आने लगी है। तो यहाँ ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, मतलब है एक्टोडर्म प्रेजेंट है, मेसोडर्म प्रेजेंट है, एंडोडर्म प्रेजेंट है, यहाँ तीनों लेयर ही प्रेजेंट है। बट यहाँ जो मेसोडर्म है उसमें सीलोम नहीं है, ठीक है, उसमें सीलोम यानी कैविटी एब्सेंट है। तो इसलिए प्लेटीहेलमिंथस जो है एसीलोमेट एनिमल होते हैं, एसीलोमेट ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं एसीलोमेट एनिमल्स विद ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। तो हमने पॉरीफेरा में देखा सेलुलर लेवल, और फिर उसके बाद हमने टीनोफोरा पढ़ा जिसमें हमने टिश्यू लेवल देखा, और फिर उसके बाद हमने प्लेटीहेलमिंथस पढ़ा है जिसमें हम देख रहे हैं ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो भाई ये एक इस चैप्टर को पढ़ने का बहुत ही अच्छा तरीका है कि आप
किसी फाइलम को पढ़ रहे हो उसके साथ साथ जो पिछली वाली फाइलम पढ़ी है आपने उन्हें रिवाइज करते चलो, ठीक। नहीं तो फिर बाद में जो है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है कि इसमें क्या था इसमें क्या था, जब इसे रट रहे होते हैं बहुत ज्यादा, ठीक। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट एनिमल होते हैं जिनके पास ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आती है। तो पहले सेलुलर लेवल आई, फिर टिश्यू लेवल आई, अब जो है ऑर्गन लेवल आई है। हुक्स एंड सकर प्रेजेंट होते हैं इन पैरासाइटिक फॉर्म। तो इनकी बॉडी में पैरासाइटिक फॉर्म में ऐसी क्या चीजें जो इन्हें पैरासाइटिक बना रही हैं, वो है हुक्स एंड सकर्स। तो इनके पास ऐसे ऑर्गन होते हैं क्योंकि इनके पास ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ चुकी है, तो इनके पास ऐसे ऑर्गन है जो इन्हें पैरासाइटिक फॉर्म्स इनके शो कराते हैं, वो है हुक्स एंड सकर। सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस। तो इनमें से सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट थ्रू देयर बॉडी सरफेस, ठीक है। इनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि होस्ट की बॉडी सरफेस से जो है न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। बॉडी सरफेस से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं। स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं कॉल्ड फ्लेम सेल, जो कि हेल्प करती हैं ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में। तो इनके पास स्पेशलाइज्ड सेल होती हैं जिन्हें फ्लेम सेल कहते हैं, जो कि ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में मदद कर रही होती है इनकी। सेक्सेस यहाँ पर भी सेपरेट नहीं है, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म के पास जो है दोनों सेक्सेस प्रेजेंट हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, ठीक। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, बट डेवलपमेंट जो है वो थ्रू मेनी लार्वल स्टेज। मतलब एक तरीके देखिए है तो यहाँ पर भी डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं है, तो यहाँ पर भी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। बट यहाँ फर्टिलाइजेशन, क्योंकि हमने जैसे पढ़ा है टिनोफोरा में हम देखा है कि वहां फर्टिलाइजेशन थी वो एक्सटर्नल थी और इनडायरेक्ट थी। यहाँ फर्टिलाइजेशन इंटरनल है और इनडायरेक्ट है। इंटरनल है और डेवलपमेंट इज थ्रू मेनी लार्वल स्टेजेस। सम मेंबर्स लाइक प्लेनेरिया पोजेसेस हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। कुछ ऐसे मेंबर हैं इसके जैसे कि प्लेनेरिया, जिनके पास हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। मतलब एक प्लेनेरिया है, उसे काट देंगे दो प्लेनेरिया होंगे और वो दो प्लेनेरिया फिर से रीजनरेट करके दो प्लेनेरिया बन जाएंगे। मतलब एक प्लेनेरिया है, उसे काट दिया और दो प्लेनेरिया के जो है दो टुकड़े हो गए। अब वो दो टुकड़े दोबारा से रीजनरेट करेंगे और दो प्लेनेरिया बन जाएंगे। अब उन दोनों प्लेनेरिया को काट देंगे, उनके चार टुकड़े होंगे, वो चार टुकड़े चार प्लेनेरिया बन जाएंगे। तो इनके पास जो है हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। प्लेनेरिया किस में आते हैं? प्लेटी हेलमेंटिस में आते हैं। एग्जाम्पल और भी है ऐसे टेनिया जिन्हें टेप फॉर्म कहते हैं, फैस्चुला जैसे लिवर फ्लू कहते हैं। तो एक बार इसे रिवाइज करते हैं। तो प्लेटी हेलमेंटिस को फ्लैटवर्म कहते हैं। फ्लैटवर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी बॉडी होती है डोर्सल साइड से और वेंट्रल साइड से फ्लैट होती है, ठीक। मोस्टली एंडोपैरासाइट होते हैं, ज्यादातर ये एंडोपैरासाइट होते हैं, ह्यूमन बींग्स और अदर एनिमल्स में जो है पाए जाते हैं। फ्लैटवर्म्स होते हैं बायलैटरल सिमेट्रिकल। बायलैटरल सिमेट्रिकल है, ट्रिपल ब्लास्टिक लेयर, एम्ब्रियोनिक लेयर आ चुकी है, बट एसिलोमेट है, ठीक है। मीजोडर्म के पास जो है कैविटी नहीं है। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ चुकी है। हुक्स एंड सकर जो है पैरासाइटिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। कुछ जो है ऑर्गेनिज्म की बॉडी सरफेस से भी न्यूट्रिशन जो है एब्जॉर्ब करते हैं। स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं फ्लेम सेल, जो कि ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करती हैं। डेवलपमेंट जो होता है इनका, फर्टिलाइजेशन जो है इंटरनल होता है, डेवलपमेंट थ्रू मेन लेवल स्टेज होता है। प्लेनेरिया की हाई रिजेक्शन कैपेसिटी होती है। और भी एग्जांपल जैसे टेनिया, टेपवर्म, फैस्चुला, लिवर फ्लू। तो इसके साथ जो है फाइलम प्लेटी हेलमेंटिस भी आपका एंड होता है। अब चलते हैं आगे, यहाँ डायग्राम देखते हैं। तो ये जो पहला डायग्राम है यह है टेप फॉर्म का यानी टेनिया का, और ये दूसरा डायग्राम है यह है लिवर फ्लू यानी फैस्चुला का। आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं फाइलम एस्केलमेंटिस। रुको भाई कलर चेंज करता हूं, ये ठीक है। फाइलम एस्केलमेंटिस को रीड करते हैं। द बॉडी ऑफ द एस्केलमेंटिस इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन। तो भाई जैसे हमने देखा कि जो फ्लैट वर्म्स थे यानी प्लेटी हेलमेंटिस थे, ठीक है। हेलमेंटिस मतलब वो भी वर्म है, हेलमेंटिस मतलब ये भी वर्म है, ठीक। अब जो हमने प्लेटी हेलमेंटिस में देखा तो वहां उनकी बॉडी थी वो डोर्सल साइड से और वेंट्रल साइड से थी फ्लैट, ठीक। जब हम एस्केलमेंटिस की बॉडी देखते हैं तो यहाँ इनका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन जो है बॉडी का होता है। मतलब ये गोल टाइप के जो है पूरे होते हैं, इनका क्रॉस सेक्शन जो है सर्कुलर है। हैंस द नेम राउंड फॉर्म, इसलिए इनका नेम जो है राउंड फॉर्म है। जैसे उनकी बॉडी दोनों साइड से जो है फ्लैट थी तो उनका नेम था फ्लैट फॉर्म। इनका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है तो इनका नाम है
roundworms. They may be free living, aquatic and terrestrial or parasitic in plants, animals. ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, एक्वाटिक भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं और पैरासाइट फॉर्म में भी हो सकते हैं, जो कि एनिमल और प्लांट और एनिमल पे जो है पैरासिटिज्म शो कर रहा है। राउंडवर्म्स हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, तो हमने प्लेटिहेल्मिंथस में देखा वहां थी ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पॉरीफेरा में देखा वहां थी सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद हमने टिनोफोरा रीड किया, वहां थी टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद हमने प्लेटिहेल्मिंथस रीड किया, वहां थी ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब टिश्यू से एग्रीगेशन ऑफ टिश्यू से जो है ऑर्गन फॉर्म हो गए। अब यहाँ हम एस्केलमेंटिस रीड कर रहे हैं, फाइलम एस्केलमेंटिस, यहाँ ऑर्गन से मिलकर जो है ऑर्गन सिस्टम फॉर्म हो चुका है। तो यहाँ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मिलती है एस्केलमेंटिस। ये बायलैटरल सिमेट्री है, तो भाई देखो ऐसे करके इसे यहाँ से एक इससे थ्रू काटेंगे और ये दो इक्वल भाग में जो है डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर बायलैटरल सिमेट्री होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, स्यूडोसिलोमेट एनिमल्स होते हैं। ठीक, क्योंकि प्लेटिहेल्मिंथस में ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर आ चुकी है तो उसके आगे सभी में ट्रिप्लोब्लास्टिक ही चलेंगे। ठीक, प्लेटिहेल्मिंथस, एस्केलमेंटिस और भी आगे सभी में ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर चलेंगी, बट यहाँ सीलोम का जो है अंतर रहेगा। तो जब हमने प्लेटिहेल्मिंथस में देखा वहां पर भी ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर है, बट वहां ट्रिप्लोब्लास्टिक के साथ क्या है कि वहां जो मेसोडर्म है उसमें कैविटी एब्सेंट है। कैविटी एब्सेंट है तो हमने उसे कहा एसीलोमेट। यहाँ कैविटी प्रेजेंट है, बट यहाँ जो मेसोडर्म है वो पैचेस की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। पैचेस की फॉर्म में प्रेजेंट होने के कारण इसमें कैविटी होती है, बट प्रॉपर कैविटी जो है नहीं होती, इसलिए कहते हैं इसमें फॉल्स कैविटी है, इसलिए कहते हैं सीडोसिलोमेट एनिमल्स ये है, सीडोसिलोमेट। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट विद अ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंक्स। ठीक, यहाँ जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कंप्लीट होती है। ठीक, पहले प्लेटिहेल्मिंथस में एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट नहीं है, वहां जो है सिंगल ओपनिंग ही होती है। इसी का मतलब तो है एलिमेंट्री कैनाल इनकम्प्लीट और कंप्लीट से ही तो मतलब है। अगर इनकम्प्लीट बता रखा है मतलब सिंगल ओपनिंग है, जो कि माउथ और एनस दोनों की तरह काम कर रही है। ठीक, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल का मतलब है दो ओपनिंग आ चुकी है, एक ओपनिंग माउथ की तरह एक्ट कर रही है, एक ओपनिंग एनस की तरह एक्ट कर रही है। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है विद अ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंक्स, और मस्कुलर फेरिंक्स जो है वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंक्स के साथ एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है। An excretory tube removes body weight from the body cavity through the excretory pore। ठीक, excretory tube होते हैं इसके पास जो कि इसके बॉडी वेट को रिमूव करते हैं, किसके थ्रू, excretory pore के थ्रू, मतलब ये दूसरा पोर है। सेक्स यहाँ सेपरेट होते हैं। अब देखो, अब यहाँ से जो है सेक्स जो है सेपरेट आ गए हैं एस्केलमेंटिस से। तो हमने पोरीफेरा, टिनोफोरा और प्लेटिहेल्मिंथस में इनमें देखा तीनों में कि सेक्स जो है सेपरेट नहीं थी, एक ही बॉडी में प्रेजेंट थे। बट यहाँ हम एस्केलमेंटिस की बात कर रहे हैं तो यहाँ सेक्स जो है सेपरेट है। डायोसिस कंडीशन यहाँ पर जो है आ चुकी है, दैट इज मेल्स एंड फीमेल्स आर डिस्टिंक्ट, मेल और फीमेल अलग अलग है। ऑफन फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स, और यहाँ देखें कि यहाँ जो है फीमेल मेल से लॉन्गर होती है। देखो भाई, ये है मेल और ये भाई लंबी ठाड़ी आपकी फीमेल। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, और जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, पहली बात तो बॉडी के अंदर। डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट, यानी यंग वंस जो है वो रिसेंबल करता है एडल्ट से, और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। ठीक है भाई, तो जो है डेवलपमेंट दोनों तरीके हो सकता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, बट फर्टिलाइजेशन जो है इंटरनल होती है। एग्जाम्पल यहाँ दिए हुए हैं, अस्केरिस राउंडवर्म, जिसका यहाँ जो है डायग्राम दिखा हुआ है, ये अस्केरिस है, ये मेल अस्केरिस और ये फीमेल अस्केरिस। ठीक, वुकेरिया फिलेरिया वर्म, वुकेरिया को फिलेरिया वर्म कहते हैं, एनसिलोस्टोमा को हुकवर्म कहते हैं। तो तीन एग्जाम्पल दिए हुए हैं, एस्केरिस राउंडवर्म, वुकेरिया फिलेरिया वर्म, एनसिलोस्टोमा हुकवर्म। भाई एनिमल किंगडम के जो एग्जाम्पल हैं पूरे चैप्टर में,
बिल्कुल अच्छे से एक एक एग्जाम्पल अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक, कभी एग्जाम्पल में तो इस चैप्टर के जो है सोचने की जरूरत ही ना पड़े, ऐसे याद हो। आगे बढ़ते हैं, फाइलम एनिडा की बात करते हैं। तो दे में बी एक्वाटिक, मराइन और फ्रेश वाटर और टेरेस्ट्रियल, फ्री लिविंग एंड समटाइम्स पैरासाइटिक। ठीक है भाई, तो ये एक्वाटिक हो सकती हैं, मैराइन में भी रह रही हैं, फ्रेश वाटर में भी रह रही हैं, टेरेस्ट्रियल भी होती हैं, फ्री लिविंग भी होती हैं, पैरासाइटिक फॉर्म में भी रहती हैं। दे एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो एस्केलमेंट से क्योंकि ऑर्गन सिस्टम लेवल स्टार्ट हो गया है, तो इनमें भी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होगी। बायलेटरल सिमेट्री होगी। ठीक, बायलेटरल सिमेट्री होगी। तो भाई ये देखो बॉडी है, यहां से जो है एक इस प्लेन से यहां से ये निकाल दिया और दो इक्वल हाफ में बॉडी डिवाइड हो गई, बायलेटरल सिमेट्री है। दे आर ट्रिपल प्लास्टिक होते हैं। और यहां से जो है सीलोमेट एनिमल्स आने लग जाते हैं। मेटामेरिकली सेगमेंट होते हैं, ये मेटामर्स है इनके पास, जो इनकी बॉडी को पूरे सेगमेंट कर रहे हैं। ये मेटामर्स, ठीक है, ये मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी होती है। सीलोमेट एनिमल होते हैं, प्रॉपर कैविटी मीडियम में प्रेजेंट होती हैं। द बॉडी सरफेस इज डिस्टिंक्टली मार्क्ड आउट इनटू सेगमेंट्स और मेटामर्स। इनका जो बॉडी सरफेस है वो सेगमेंट और मेटामर्स में डिस्टिंक्टली मार्क रहता है, इसलिए मेटामेरिकली सेगमेंटेशन इनके पास होती है। एंड हेंस द फाइलम नेम एनेलिडा। ठीक है, क्योंकि इनकी बॉडी में इन्हीं सेगमेंट की वजह से इनकी बॉडी पूरी सेगमेंट या मेटामर्स में होती है, इसलिए इस फाइलम को जो है इसका नाम एनेलिडा है। एनिडा का लैटिन मतलब है एन्युलस से, जिसका मतलब है लिटिल लिटिल रिंग्स। इसकी बॉडी पूरी बॉडी के ऊपर ऐसे लिटिल लिटिल रिंग्स हैं। ठीक है, ऐसे लिटिल लिटिल रिंग्स, हम पूरा देखेंगे इसे, तो ऐसे लिटिल लिटिल रिंग्स हैं। ठीक है, वो होता है, उसे लैटिन में एन्युलस कहते हैं, उसी से इसका फाइलम का नाम आया है, जो कि है एनिलिडा। दे पोसेस लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल। इनके पास लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल प्रेजेंट होती हैं, जो कि इनके लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। तो इनके पास क्या है, लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल, लेंथ वाइज सर्कुलर मसल इनके पास प्रेजेंट है, जो कि इनके लोकोमोशन में वर्क करेंगी। एक्वाटिक एनिलिड्स लाइक नेरेस, पैरासिस, लेटरल अपेंडेज। एक्वाटिक एनिलिड की बात करें, जिसका यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है नेरेस, जिनके पास लेटरल अपेंडेज होती हैं, बॉडी के साइड में अपेंडेज होती हैं, लेग्स टाइप के होते हैं इनके अपेंडेज, लेटरल मतलब साइड में ये है। ठीक है, लेटरल अपेंडेज होती हैं, जिन्हें कहते हैं पैरापोडिया। ठीक है, अब क्योंकि ये एक्वाटिक है तो इनके पास लेटरल अपेंडेज, तो जाहिर सी बात है ये स्विमिंग में हेल्प करेंगे। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। ठीक है भाई, यहाँ पर क्या सिस्टम प्रेजेंट है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। नेफ्रिडिया या सिंगुलर नेफ्रिडियम की बात करें, ये इनके पास ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन का ऑर्गन होता है, हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया, जैसे हम कॉकरोच में भी गैंग्लिया पढ़े हैं। ठीक है, गैंग्लिया होते हैं, नर्व्स के जो है पैच टाइप बन जाते हैं, वही गैंग्लियन फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इनके पास जो होते हैं न्यूरल सिस्टम होता है, वो इन्हीं पेयर ऑफ गैंग्लिया से फॉर्म हुआ रहता है। कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व्स टू डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, जो कि लेटरल नर्व से कनेक्ट होता है, इनके जो गैंग्लिया है वो लेटरल नर्व से कनेक्ट होता है, और कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व्स टू डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। तो भाई इसमें से जो है इस लाइन को अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इसमें से स्टेटमेंट के क्वेश्चन जो है बन जाते हैं। ठीक, तो कनेक्टेड बाय लेटरल की जगह कुछ चेंज कर देंगे। ठीक है, डबल की जगह सिंगल कर देंगे, वेंट्रल की जगह डॉर्सल कर देंगे। ठीक, तो ऐसे यहां से जो है क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसे अच्छे से याद रखना है, बार बार पढ़ना है कि इनका जो न्यूरल सिस्टम होता है वो पेयर्ड गैंग्लियन से बना होता है, जो कि लेटरल नर्व से कनेक्ट रहती हैं डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड से। ठीक है, किससे कनेक्ट है, कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व्स टू अ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। नेरेस जिसके पास पैरापोडिया होते हैं वो एक एक्वाटिक फॉर्म है और डायोशियस होती है। ठीक है, नेरेस जो है डायोशियस है, जबकि अर्थवर्म और लीच की बात करें कि अर्थवर्म भी तो एनिलिडा में आता है, उसकी बॉडी आपने देखी हो सेगमेंटेशन होती है। ठीक है, तो एनिलिडा में आएगा। तो जो नेरेस फॉर्म है, जो नेरेस ऑर्गेनिज्म है, वो डायोशियस होती है। जो एक्वाटिक फॉर्म नेरेस है वो डायोशियस होती है, मतलब उसके मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं।
जबकि अर्थवर्म और लीच की बात करें तो ये मोनोसिस होते हैं। ठीक, इनमें एक ही बॉडी पे मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। रिप्रोडक्शन यहाँ सेक्सुअल होता है। ठीक है, मोनोशियस हैं चाहे डायोशियस हैं, रिप्रोडक्शन होगा सेक्सुअल। एग्जाम्पल की बात करें तो नेरेस एक्वाटिफॉर्म, जिसका हमने तो कुछ पढ़ा है। फेरेटिमा जो अर्थवर्म का नाम है, फेरेटिमा अर्थवर्म। हिरुडिनेरिया ब्लड सकिंग लीच। ठीक है, तो फेरेटिमा और हिरुडिनेरिया जो है मोनोशियस होते हैं, जबकि नेरेस जो है डायोशियस होती है। तो एक बार से रिवाइज करते हैं। तो भाई ये सब जगह पाए जाते हैं, मराइन, फ्लैश, टेक्सटाइल, फ्री लिविंग और पैरासाइटिक फॉर्म, ये सारी फॉर्म होती हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है, बायलेटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मेटामेगली सेगमेंट होते हैं और सिलोमेट एनिमल होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सेगमेंट की बॉडी है तो इनका नाम जो है एनिडा आता है, क्योंकि एनिडस का मतलब होता है लिटिल रिंग्स। और उसके बाद हमने देखा कि इनके पास लॉन्गिट्यूडिनल सर्कुलर मसल होती हैं जो कि इनके लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। एक्वाटिक एनिड की बात करिए हम, जैसे नेरेस, जिसके पास लेटरल अपेंडिज होती हैं जो कि स्विमिंग में हेल्प करती हैं, जिन्हें पैरापोडिया कहते हैं। इनके पास नेफ्रिडिया होते हैं जो कि ऑस्मोलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। न्यूरल सिस्टम की बात करें तो वो पेयर्ड गैंग्लिया से बना होता है जो कि लेटरल नर्व से कनेक्ट रहता है डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड से। नेरेस एक्वाटिक फॉर्म है जो कि डायोशियस होती है, जबकि अर्थवर्म और लीच की बात करें तो ये मोनोशियस होते हैं। अर्थवर्म को फेरेटिया भी कहते हैं और लीच को हिरुडिनेरिया भी कहते हैं। यहाँ जो है डायग्राम दिया हुआ है नेरेस का, ये पहला डायग्राम नेरेस का है और दूसरा हिरुडिनेरिया यानी ब्लड सकिंग लीच का एग्जांपल यहाँ जो है दिया हुआ है। इसके साथ जो है एनिल्डा फैलम भी होती है एंड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फैलम जो कि लार्जेस्ट फैलम होती है। ठीक है, लार्जेस्ट फैलम होती है, दैट इज ऑर्थ्रोपोडा। दिस इज द लार्जेस्ट फैलम ऑफ किंगडम एनिमेलिया विच इंक्लूड इंसेक्ट, जिसमें इंसेक्ट आते हैं। ये किंगडम एनिमेलिया की लार्जेस्ट फैलम होती है और इसमें क्या आते हैं, इंसेक्ट आते हैं। ओवर 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीशीज ऑन अर्थ आर ऑर्थ्रोपोडा। ठीक है, पूरी जो है अर्थ की स्पीशीज है उनमें से 2/3, ठीक है, जितने भी स्पीशीज में पूरी मतलब सारी स्पीशीज की बात नहीं कर रहा, जितने भी इनका नामकरण हो चुका है, मतलब जिनको हम जान चुके हैं, ठीक है, उनमें से 2/3 स्पीसीज जो है, 2/3 स्पीसीज जो है ऑर्थ्रोपोडा है। दे हैव, अब वही बात है भाई, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, बायलेटरल सिमेट्री होती है, ट्रिपल प्लास्टिक होते हैं, सीलोमेट होते हैं। ठीक है, वही चीज। द बॉडी ऑफ ऑर्थ्रोपोड्स आर कवर्ड बाय कार्टिनियस एक्सोस्केलेटन। इनकी पूरी बॉडी, जैसे हमने कॉकरोच में सारी चीजें जो है कवर कर रखी है, इनकी पूरी बॉडी जो है कार्टिनियस एक्सोस्केलेटन से जो है प्रेजेंट, कार्टिनियस एक्सोस्केलेटन की पूरी बॉडी में प्रेजेंट होता है। बॉडी के पास हेड होता है, थोरस होता है और एब्डोमेन पार्ट होता है। दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस, जिन्हीं की वजह से हमने ऑर्थ्रोपोडा कहते हैं। ठीक है, ऑर्थ्रोज माने जॉइंट, पोडा माने अपेंडेजेस। ठीक है, तो इनके जो अपेंडेजेस हैं, जो लेग्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये इनकी जॉइंटेड फॉर्म्स में होती हैं, इसलिए इन्हें ऑर्थ्रोपोडा कहते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर गिल्स, बुक गिल्स, बुक लंग्स, ट्रेकियल सिस्टम। तो भाई ये सारे इनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, गिल्स, गिल्स, बुक गिल्स, बुक लंग्स और ट्रेकियल सिस्टम। हमने देखा था ऐसे कि जो है कॉकरोच में ट्रेकियल सिस्टम जो है प्रेजेंट था। सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ओपन टाइप, भाई ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, हमने ये सारी चीजें कॉकरोच में जो है कवर करी हुई हैं। सेंसरी ऑर्गन लाइक एंटीना, आईज, कंपाउंड सिंपल हो सकती हैं, आई मतलब कंपाउंड हो सकती हैं, जिसमें बिट्स और पीसेस में इमेज फॉर्म होती है। ठीक है, छोटे छोटे पीसेस से पूरी आई जो है फॉर्म हो रखी है, और सिंपल आई तो भाई सिंपल आई है, नॉर्मल आई सिंगल इमेज जो है फॉर्म करती है। स्टेटोसिस्ट और बैलेंसिंग ऑर्गन प्रेजेंट होता है। एक बैलेंसिंग ऑर्गन होता है, इसे स्टेटोसिस्ट या स्टेटोसिस्ट कहते हैं। वो क्या है इनका बैलेंसिंग ऑर्गन, तो याद रखना है। ऑर्थ्रोपोडा का बैलेंसिंग ऑर्गन स्टेटोसिस्ट। एक्सक्रीशन होता है मेल्फिगन ट्यूब्यूल की वजह से। ठीक है, ऑस्मोलेशन एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं मेल्फिगन ट्यूब्यूल। मोस्टली ये है डायोसिस होते हैं, मतलब सेक्सेस जो है सेपरेट होते हैं, मेल और फीमेल सेक्सेस अलग अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन यूजुअली इंटरनल होता है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। दे आर मोस्टली ओविपेरस, डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। मोस्टली ओविपेरस होते हैं, मतलब अंडे देने वाले होते हैं। ठीक है, दे आर मोस्टली ओविपेरस। पहली बात तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, बॉडी के अंदर है, डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, यंग वंस जो है अडल्ट को रिसेंबल भी कर सकता है और ऐसा नहीं हो सकता।
मोस्टली ओविपेरस होते हैं, मतलब अंडे देने वाले होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो जो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट की बात करें तो उसमें है एपिस हनी बी, वह इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट है। बॉम्बेक्स सिल्क बॉम्ब और लेसिफर लैक इंसेक्ट। वेक्टर की बात करें तो वेक्टर कैरियर होते हैं जो बीमारी वगैरह को फैलाते होते हैं, ठीक है, फैलाते हुए घूमते हैं। तो वेक्टर की बात करें तो एनोफिलस, क्यूलेक्स, एडिस, यह है मॉस्किटो। ग्रेगरियस पेस्ट की बात करें तो वह लोकोस्टा या लोकोस्ट, ठीक है, तो याद रखना है, ये एग्जांपल याद रखना है ग्रेगरियस पेस्ट की, लोकोस्टा या लोकोस्ट। लिविंग फॉसिल, लिविंग फॉसिल है लाइमुलस या किंग क्रैब, तो लिविंग फॉसिल है लाइमुलस या किंग क्रैब। यहाँ डायग्राम दिया हुआ है, ये है लोकोस्टा, ये है बटरफ्लाई, स्कॉर्पियन और प्रॉन, यहाँ नेम जो है इनके लिखे हुए हैं। तो याद रखना लिविंग फॉसिल में लाइमुलस है, ग्रेगरियस पेस्ट में लोकोस्टा है, लाइमुलस को किंग क्रैब भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेकंड लार्जेस्ट फाइलम को, दैट इज फाइलम मोलस्का। दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम। मोलस्का टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं और एक्वाटिक भी हो सकते हैं, मराइन और फ्रेश वाटर हो सकते हैं। हैव एन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायलेटरल सिमेट्री, ट्रिपल प्लास्टिक, सिलोमेट एनिमल्स। बॉडी इज कवर्ड बाय कैलकेरियस शेल, जैसे हमने ऑर्थोपोडा की देखा है, वहां बॉडी जो है कार्टिनियस एक्सोस्केलेटन से जो है कवर रहती है, यहाँ बॉडी कवर रहती है कैलकेरियस सेल से। एंड इज अनसेगमेंटेड विद अ डिस्टिंक्ट, और अनसेगमेंट कोई सेगमेंट वगैरह का चक्कर नहीं है, अनसेगमेंटेड होती है विद डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फुट एंड विस्लर हम्प। तो इसका 3 फुट होते हैं, हेड होता है, मस्कुलर फुट होते हैं और एक विस्लर हम्प होती है, विसरल हम्प होती है। तो क्या कहें, हेड है, मस्कुलर फुट है और विसरल हम्प है। A soft and spongy layer of skin forms a mantle over the visceral hump. तो स्किन की सॉफ्ट और स्पॉन्जी लेयर होती है, ठीक है, वो एक मेंटल फॉर्म करती है विसरल हम्प के ऊपर। तो विसरल हम्प के ऊपर स्किन की सॉफ्ट और स्पॉन्जी लेयर एक मेंटल फॉर्म करती है विसरल हम्प के ऊपर। अब जो है एक मेंटल फॉर्म हो गया ऊपर, ये विसरल हम्प है, ठीक है। अब यहाँ बता रहा है द स्पेस बिटवीन द हम्प, ये विसरल हम्प, ये ऊपर मेंटल, इनके बीच में जो स्पेस है एंड द मेंटल इज कॉल्ड द मेंटल कैविटी, इस स्पेस को कहते हैं मेंटल कैविटी। इन विच फीदर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट, जिसमें फीदर जैसे गिल्स इनके प्रेजेंट होते हैं, इन विच फीदर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट। दे हैव रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शन, द एंटीरियर हेड रीजन हैज सेंसरी टेंटिकल, इनके पास रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी फंक्शन होते हैं। एंटीरियर हेड रीजन के पास सेंसरी टेंटिकल्स होते हैं जो इनके सेंस ऑर्गन होते हैं। तो इनके एंटीरियर हेड रीजन में एंटीरियर साइड में इनके सेंसरी टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इनके सेंसेशन फील करवाते हैं। द माउथ कंटेन्स अ 5 लाख रेस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग कॉल्ड रेटिकुला, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखने हैं दोनों। और इनके माउथ में 5 लाख रेस्पिंग ऑर्गन होता है जो कि इन्हें फीडिंग में हेल्प कराता है, इनको इनकी फीडिंग में हेल्प कराता है, इसे रेडुला कहते हैं, ठीक है। इनके माउथ में एक 5 लाख रेस्पिंग ऑर्गन होता है जो कि इनकी फीडिंग में हेल्प कराता है, इसे रेडुला कहते हैं। तो यहाँ एग्जांपल दिए हुए हैं, ये पिला है जिसे एप्पल स्नेल भी कहते हैं, और ये है ऑक्टोपस जिसे डेवल फिश भी कहते हैं। ये यहाँ सब है, उनके साइंटिफिक नेम बायोलॉजिकल नेम दिए हुए। सेक्सेस की बात करें तो डायोशियस हैं, ओविपेरस होते हैं, ये बात याद रखनी है, कंफ्यूज हो सकते हो आप कि ओविपेरस थे या कुछ और थे, तो याद रखना है मोलस्का जो है ओविपेरस होते हैं। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, ये पॉइंट में जो है याद रखना है। तो ये डायोशियस होते हैं, ओविपेरस होते हैं और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इनका होता है। अब बात करें एग्जांपल की तो पिला एप्पल स्नेल, प्रेक्टाड़ा पिया लॉस्टल, सीपिया कटल फिश, लोलिगो स्क्विड, ऑक्टोपस डेवल फिश, एप्लाशिया सी हेयर, डेंटालियम टस्क शेल, क्यूटोप्लूरा काइटोन। उसके बाद हम इकानोडर्मिटा पढ़ते हैं और आज का ये लेक्चर यही होता है एंड। तो लास्ट पढ़ते हैं इकानोडर्मिटा। इकानोडर्मिटा, दीज एनिमल हैव एन एंडोस्केलेटन ऑफ कैलकेरियस ओसाइकल। इन एनिमल के पास एंडोस्केलेटन होता है, ठीक है। वहां हमने बात करी थी, यहाँ देखो मोलस्का में बात करी हमने, ये बात करी यहाँ पर, बॉडी इज कवर्ड बाय कैलकेरियस शेल, ठीक है। तो यहाँ बॉडी कवर्ड बाय कैलकेरियस शेल, यहाँ एक टर्म आ गया कि यहाँ एंडोस्केलेटन होगा, ठीक है। दिस एनिमल हैव एन एंडोस्केलेटन ऑफ कैलकेरियस ओसाइकल्स एंड हेंस द नेम इकानोडर्मिटा, स्पैनी बॉडीड फिश, ठीक है। तो इकान डर्मिटा, डर्मिटा माने स्किन, डर्मिटा, ठीक है।
डम माने स्किन और इकान माने जो है स्पाइंस, ठीक है। तो इनकी पूरी स्किन के ऊपर जो है स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं, कांटे प्रेजेंट होते हैं, स्पाइनी बॉडीड होती है इनकी, इसलिए इन्हें इकानोडर्मेटा कहते हैं। ऑल आर मराइन विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सभी जो है मराइन होते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के पास होती है। द अडल्ट इकानोडर्म्स आर रेडियल सिमेट्रिक, अडल्ट इकानोडर्म्स होते हैं वो रेडियल सिमेट्रिक होते हैं, जैसे कि स्टार फिश का एग्जांपल दिया, ठीक है भाई। तो ये रेडियल सिमेट्रिक होता है, यहाँ से ये सिमेट्री, ठीक, ये रेडियल सिमेट्री होती है इनमें, और इनकी किसी और जगह से सिमेट्री मिल जाएगी, ठीक, देख लेना ये थोड़ा स्ट्रक्चर में से। तो अडल्ट जो फॉर्म होती है वो रेडियल सिमेट्री होती है, लार्वल फॉर्म में बायलैटरल सिमेट्री होती है, ठीक है। तो इसको याद रखना है, अडल्ट फॉर्म में रेडियल सिमेट्री होती है बट लार्वल फॉर्म में बायलैटरल सिमेट्री होती है। ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं, सिलोमेट एनिमल्स होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है माउथ ऑन द माउथ with mouth on the lower यानी ventral side and anus on the upper यानी dorsal side। तो वेंट्रल साइड में ये स्टार फिश मानो, इसके यहाँ लोअर साइड में जो है वेंट्रल साइड में माउथ है, और वेंट्रल साइड में माउथ है, डोर्सल साइड में जो है एनस है। द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ इकानोडर्मेटा इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर होता है इनका वाटर मस्कुलर सिस्टम, जो कि हेल्प करता है लोकोमोशन में, कैप्चर में, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में, रेस्पिरेशन में, बहुत सारी चीजें में हेल्प करता है, वो है वाटर मस्कुलर सिस्टम। मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर होता है इकानोडर्मेटा में। एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है एब्सेंट होता है। सेक्स आर सेपरेट, इंपॉर्टेंट है। एक्सक्रीटरी सिस्टम यहाँ जो है एब्सेंट है इकानोडर्मेटा में। सेक्स सेपरेट होते हैं, डायोसिस होते हैं। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल मीन्स से होता है। फर्टिलाइजेशन यूजुअली जो है एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होती है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है विद फ्री स्विमिंग लार्वा, अस्टीरियस स्टारफिश, इकाना सी अर्चिन, एंटीडन सी लिली, कोकुमरिया सी कुकुम्बर, ओफिरा बिटल स्टार। तो भाई ऐसे ये समझाने से ये सारी चीजें याद नहीं जाएंगी, ये आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। इनकी प्रॉपर जो है नोट्स चाहो तो बना लो, या फिर मैं ही जो है एक बार एनसीईआरटी एक्सप्लेन खत्म हो जाएगा तो आपको प्रॉपर शॉर्ट नोट्स में जो है चीज प्रोवाइड कर दूंगा, बढ़िया मजेदार। तो भाई इसी के साथ जो है आज का लेक्चर होता है एंड। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं इस चैप्टर के पार्ट 3 के साथ, जिसमें हम हेमिकोडेटा, कॉर्डेटा, इन सारी चीजों को पढ़ेंगे और ये चैप्टर हो जाएगा एंड। देखते हैं पार्ट 3 या पार्ट 4 मैक्सिमम, हो सकता है पार्ट 3 में कवर करने की कोशिश करेंगे। कोई भी डाउट आया हो तो भाई कमेंट करके बताना, मैं रिप्लाई दूंगा और अच्छे से आपको बता भी दूंगा, ठीक है भाई। तो वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। बाय बाय।